चलिए, एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूट्यूब पर लोड हो गया है, आप उसे देख सकते हैं। लिंक जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और यह मेरा जो है क्या है, रिवीजन क्लास है इसका। तो 2011 से लेकर 2025 तक में वास्तविक संख्या से जितने भी प्रश्न आए हैं सबका जो है हम करवा चुके हैं, और यह जो है लास्ट सेशन है पार्ट 4। तो चलिए आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न 101, ठीक है, इससे पूर्व 100 तक हो गया है। अब 101 में कह रहा है कि 130 बराबर, क्या कह रहा है, 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, क्या है, 15 गुने 8 प्लस 10, और 15 बराबर 5 गुने 3 जोड़ 10, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर यह जो है आधारित है, और इसमें कह रहा है कि अगर इस तरह कंडीशन दिया हुआ है तो मसा यानी 130 और 15 में, ठीक है, मसा क्या होगा। तो दोनों में जब हम मसा निकालते हैं तो दोनों में हमारा 5 आता है। इसी से स्पष्ट आपका हो जा रहा है कि आपका 5 आएगा। इसमें भी 5 ही आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 5। अगला है P बाई क्यू के रूप में, यानी क्यू के स्थान पर 2 का पावर m और 5 का पावर n है के रूप में 0.67 को लिया जा सकता है, ठीक है। क्या, 0.67 को। तो 0.67 को अगर हम तोड़ते हैं तो 67 बटा आपका आएगा 100। अब जो है 100 को तोड़िए तो 67 बटा 100 को अगर आप तोड़ते हैं तो आपका क्या आएगा, 100 को तोड़िएगा तो 2 भागों में, यानी एक आएगा आपका 25 गुने 4 आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी 4 गुने 25 करिए, 25 गुने 4 करिए। अगर हम इसको m 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर करते हैं तो आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 5, और इस प्रकार जो है इस स्थिति में जो है आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, समझा के बता इसलिए रहे हैं कि अगर किन्हीं का जो है किन्हीं को कोई समस्या हुआ हो तो वे जो है क्या करें, सीख जाएं। अब यहाँ कह रहा है 234, क्या कह रहा है, 200 चलिए 234 यहाँ कह रहा है। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, तो हम पहले बताए थे कि कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 3 का घात पूछ रहा है तो पहले तोड़ देते हैं। अगर कहिएगा तो 3 से पूछ रहा है तो 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो 3 से अगर स्टार्ट करिएगा, ऐसे 2 से करना चाहिए लेकिन आपको तो जल्दी से आंसर निकालना है। तो 3 से अगर आप करिएगा तो 3 सते 21, ठीक है, 2 23, 3 8 24। अब जो है फिर 3 से अगर करते हैं तो 3 यहाँ कर देते हैं, और 3 दूनी 6, ठीक है, क्या है, 3 दूनी 6, 1 बटा 3 छक 18, ठीक है, क्या गया, हो गया 3 दूनी 6, एक हाथ में बचा, 3 छक 18। अब जो है हमको इसको करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे 3 का घात पूछ रहा है, और 3 का घात हमको निकल गया तो हम आगे क्यों बढ़े। हमको जो पूछ रहा है बस उतना ही से मतलब रखे, यानी 3 का घात आपका जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए आगे, यहाँ कह रहा है 0.49 और 49 पर क्या है, रेकरिंग है।
का पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। तो ये तो बहुत आसान है, दोनों 2 डिजिट है, दोनों पर एक रिंग है, यानी 49/99 हो जाएगा आपका। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 49/99 आसानी से हो जा रहा है, ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं परिमेय अपरिमेय, तो जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय, जिसको नहीं लिखा जा सकता है क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए √27 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला आइए, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो P पर Q पावर है, ठीक है, और P पर स्क्वायर पावर है, और Q का मौसा क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए मौसा पूछ रहा है, तो मौसा दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर Q है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पहले हो जाएगा दोनों में कॉमन। अब पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन दोनों में है तो पी स्क्वायर तो एक हो जाएगा। यहाँ क्यू दोनों में कॉमन है तो क्यू हो जाएगा। अब पी स्क्वायर क्यू किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिए, जिससे कि हमारा वीडियो जो है लोगों तक पहुंच सके, लोगों को जानकारी मिल सके। अब यहाँ कह रहा है ए बराबर 2Q गुने 3, बी बराबर 2 गुने 3 और सी बराबर 3 स्क्वायर गुने 5 है। ठीक है, 3 स्क्वायर गुने 5 और तथा ए बी सी का एलसीएम बराबर 2Q गुने 3Q गुने 5 कह रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पर एन है 3n। है, ठीक है। तो एलसीएम में कह रहा है 2Q गुने 3 स्क्वायर गुने 5 है, तो n का मान निकाले। मतलब एलसीएम निकल गया है, बस जो यहाँ n है तो n का मान बता रहा है। तो हमको जब n का मान पूछ रहा है तो n के मान में हमको ध्यान देना यह है कि हमको 3 के बारे में ही पूछ रहा है। n का मान जब पूछ रहा है तो 3 पर जो है n होना चाहिए, एलसीएम तो दिल है। तो यहाँ पर अब देखिए कि 3 के पावर यहाँ स्क्वायर है, 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है और यहाँ पर 3 के पावर n है, और आंसर में जो हमारा एलसीएम है 3 के पावर स्क्वायर है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन दोनों में मिलता है वह तो रहेगा ही, 3 के रहेगा ही, और यहाँ जब यहाँ स्क्वायर है तब यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी आपका पावर जो है 2 होगा, यानी n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। n का वैल्यू जब 2 दे देंगे तो एलसीएम में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही 3 है और यहाँ पर भी एक ही 3 है, और एलसीएम में 2 है, पावर में 2 है, तो आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम लोग पढ़े हैं कि कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। 3 + √5 3 - √5। अब a + b और a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b², यानी 3 के स्क्वायर घटाओ √5 के स्क्वायर कर दीजिए। 3 × 3 = 9 घटाओ √5 बाहर लाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4। और 4 को जो है p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो जब p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है। अब आगे
अब अगला कह रहा है कि 64/81 प्लस 16/9 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दिख रहा है 64/81 यानी 8/9 जोड़ 4/3 है। अब इसको हल करेंगे तो भी जो है क्या आएगा, भिन्न के रूप में ही आएगा, और भिन्न के रूप में आएगा तो परिमेय ही होगा। ठीक है, आगे दो अपरिमेय संख्याओं, पूरा फिर पूछ रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, यानी 2024 में भी आया है और इससे पूर्व में भी आया हुआ था। यह तो बता दिए हम इससे पहले ही, यानी यह परिमेय संख्या होगा। एक सौ ग्यारह में कह रहा है 0.3 पर एक रिंग और 0.4 पर एक रिंग का सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप आप देख लीजिए, इसको तोड़िएगा तो 3/9 हो जाएगा, और इसको छोड़िएगा 4/9 हो जाएगा। 4 3 7/9, एक रिंग के रूप में अगर लेते हैं आप तो फिर 0.7 पर एक रिंग हो गया। अब ऐसे जो है 7/9 आपका आंसर आ गया। यदि 156 क्या कह रहा, यदि 156 बराबर दे रहा है 2 गुने x, 2 के पावर x, 3 के पावर y और 13 के पावर z। क्या कह रहा, यदि 156 बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर y और 13 के पावर z है तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ज्ञात करें। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालने से पहले हम यह देखेंगे कि 2 के पावर कितना आता है, 3 के पावर कितना आता है और 13 के पावर कितना आता है। तो इसका फैक्टर निकाल दीजिए। तो 156 का फैक्टर निकालिए, तो 2 7 14, 2 8 16। अब फिर निकालिए, 2 3 6, 2 9 18, 39 दूनी 78। अब फिर आइए 3 के पावर 3 13 3 39, अब कुछ नहीं होगा। अब 2 का एक आया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 का एक आया, 2 गया है, यानी 2 के पावर 2 हो गया। ठीक है, यानी x बराबर 2 हो गया। अब y बराबर क्या हो गया, तो y है 3 के पावर में 1 हो गया, और z के पावर भी हो गया 1 है। क्यों, z के बराबर भी 1 हो गया क्योंकि 13 के पावर 1 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 2 3 अब 1 4, आपका 4 किस में है, तो ऑप्शन ए में 4 है, यानी ये आपका सही हो गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ऑप्शन ए 4। अब आइए आगे, एक 113। अब 113 में देखिए 10 गुने 15 क्या है, तो 10 गुने 15 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो चेक कर लेंगे हम, ऐसे तो दिख ही रहा है कि अपरिमेय ही होगा, साफ दिख रहा है कि अपरिमेय होगा। दोनों 150 और 150 का रूप तो होगा नहीं, तो यह जो है क्या है, अपरिमेय होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो है डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अब यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल होता है लसा गुने मौसा, तो 55 25 से 1250। ठीक है, यानी 25 गुने 50 कर दीजिए और आप आंसर निकाल सकते हैं, यानी 1250, ऑप्शन ए। कमेंट्स में जरूर लिखिए विद्यार्थियों कि आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमें अपने वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो सबको पता है, तो में b बराबर 61 दिया हुआ है, q बराबर 27 और r बराबर 32 हो तो a का मान निकालिए। तो बस उसको सेट कर दीजिए, यानी 61 गुनी 27 प्लस 32। अब आप 61 गुने 27 कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वह निकल जाएगा। तो करिए 61 गुने 27, 7 7 छक 42। ठीक है, 2 6 दूनी 12, 7 आया, 2 दूनी 4 आया,
4 2 6 आया, 1 आया, आपका 32 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 7 2 9, 4 3 7, 6 1 6 7 9, 1 6 7 9 है, यहाँ पर है ऑप्शन ए में 1 6 7 9। ठीक है, आ गया 1 6 7 9 ए का मान। आगे 116, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होता है, इससे पूर्व भी कई एक बार आ चुका है यह प्रश्न। तो दो लगातार संख्या विषम संख्याओं का मसा जो है हमेशा जो है 1 होता है। एक 117, ठीक है। अब 117 देखते हैं क्या है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। क्या करा, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो है हमेशा जो है अपरिमेय होता है, एकदम रख लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। जीरो 0.57 का रेखरिंग है, ठीक है। क्या कर रहा है, 0.57 पर रेखरिंग है। तो 0.57 पर रेखरिंग है तो आप निकाल लीजिए 5/7/99। अब जो है आप काट लीजिए 3 से, 3 कम 3, 3 नमा 27, 3 से 3 3 यानी 19/33 आया। और 19/33 आपका जो है क्या है, ऑप्शन ए में है 29/33, 19/33। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। यदि 140 बराबर, ठीक है, क्या कह रहा है, 140 बराबर दो के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर a है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस a का मान क्या होगा, तो निकाल लीजिए। 140 का गुणनफल निकाल दीजिए। तो 2 7 14, ठीक है, 2 35, ठीक है, और 5 7। अब आप जो है जोड़ के निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। तो 2 के आ गया 1, 2 के पावर 2 आ गया, यानी x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 1। 2 3 अब 1 4। ऑप्शन 4 जो है ऑप्शन किसमें है, तो 4 आपका जो है ऑप्शन बी में है, ठीक है। क्या है, 4 ऑप्शन बी में है। तो पावर का योग पूछ रहा है, ठीक है। एक 120 में देखिए क्या कह रहा है। 120 में कह रहा है कि 6 प्लस 100 रूट अंडर 125 घटाओ 3 प्लस रूट में 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है, ठीक है। यह जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको क्वेश्चन से बाहर निकालिए। तो 6 प्लस रूट 5 मैंने रूट 125 घटाओ 3 घटाओ रूट 5, ठीक है। इसको भी बाहर निकालिए। तो +1 घटाओ 4 रूट 5। अब यहाँ पर निकालिए। तो यहाँ देखिए 6 प्लस, ठीक है, 5 रूट 5 होगा, घटाओ 3 घटाओ रूट 5 जोड़ 1 घटाओ 4 रूट 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहीं पर मेन ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है माइनस में 4 रूट 5 एगो है और एगो है माइनस में रूट 5 है। तो 4 रूट 5 माइनस में या 4 रूट खाली रूट 5 माइनस में, तो 4 1 5 रूट 5 माइनस में हो गया, एगो 5 रूट 5 माइनस में है। तो ये सब खत्म हो गया। आपके पास बचा 6 बचा, -3 बचा और +1 बचा। तो 6 और 1 7, 7 घटाओ 3 बराबर आ गया आपका 4। अब 4 किस कौन सा है, तो परिमेय है कि अपरिमेय है, आप खुद समझ सकते हैं। तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यह पूरा जो है जो वैल्यू दिया हुआ है यह क्या है,
परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए 0.375 को P बाई क्यू के रूप में लिखना है। यह जो है बराबर पूछ रहा है, ठीक है, क्या है, यह जो है बराबर पूछ रहा है, पहले भी पूछ चुका है, तो यह तो जो है रटा चुका है कि क्यू का मान जो है यह जो है 2 के पावर क्यू होगा और 3 के पावर क्यू होगा। नीचे बटा में 1000 आ गया तो 2 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू। दो संख्याओं का मासा 15 लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो बस काम क्या करना है, दूसरी संख्या के लिए 15 गुने 105 यानी लसा गुने मासा बटा एक संख्या हो गया, तो 5 तिहाई 15 आ गया। अब देख लीजिए आपके सामने जो है क्या है, 5 तिहाई 15 315 गुना करके ही आ जा रहा है, यहीं पर है सामने में, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर दिया हुआ है, क्यू बराबर दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है, तो बस वही करिए। बी क्यू प्लस आर ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 43 गुने 31 प्लस 32, ठीक है, कर लीजिए। 43 गुने 31, 43 और 31, 3 4, ठीक है, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 3 9 और 4 13 के 3, 2 और 3 1। अब यहाँ पर शेष कितना है? 32, 32 जोड़ दीजिए, 3 2 5, 3 3 6 1 3, 1365। 1365 किस में है? तो ऑप्शन ए में 1365 है, तो आपका ऑप्शन ए आ गया आंसर 1365। लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए विद्यार्थी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा यही आपसे आग्रह है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए सबको पता है कि 2 के पावर होना चाहिए m और 5 के पावर n होना चाहिए, और यह जो है केवल जो है आपको दिख रहा है किसमें है? ऑप्शन डी में है, ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी सही हो गया। अब जो है P बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी जहां पर Q का जो है क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m है। अब यहाँ पर इसका मतलब फिर वही हो गया 1000 बटा में कितना हो गया? 1000 हो गया। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 505 बटा 1 2 3, 1000 जैसे ही हुए तो 2 के क्यू और 5 के 1000 हो गया ना, हाँ 1000 हो गया, लेकिन यही कटेगा, हाँ तो कटेगा तो कुछ अंतर हो जाएगा। 101, ठीक है, और ये 5 से 200 हो गया, यहाँ अंतर हो गया, तब अंतर हो गया तो आप कर लिए 101 बटे 2 गुने 100, ठीक है। सबसे पहले तोड़ दीजिए 2 गुने 100 और 2 गुने 100 तोड़िएगा, चलिए हम नीचे वाले को ही तोड़ते हैं, ठीक है। अब 2 गुने 100 को तोड़ते हैं तो फिर यह जो है टूटेगा क्या चीज? 2 गुने 50, फिर तोड़ेंगे क्या चीज? 2 गुने 25। यहाँ देखिए क्या हो गया, आंसर आपका क्या आ गया? 1 2 3, 2 के क्यू आ गया और 5 के स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 2 के क्यू, 2 के क्यू 1 2 3, 2 के क्यू आ गया और 5 के स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन डी हो गया सही। इस प्रकार से हम लोग उसको निकालते हैं, ज्यादा लंबा खींचेंगे भी नहीं और उसको बनाएंगे। मैथ है विद्यार्थियों, सबका तरीका अपना अपना होता है, मेरा भी यह तरीका है बनाने का, बताने का। मेरे तरीके में आपको अगर कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में तो कमेंट्स में लिखिए कि सर इस तरीके से थोड़ा हमको समस्या हो रही है, तरीका चेंज कीजिए, हम प्रयास करेंगे अपने तरीके को बदलने का। और आ गया है समझ में तो अच्छी बात है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी और क्यू दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो ए बराबर निकलना है तो 4 5 20 और 1 1 30, यही साफ दिख रहा है, ठीक है। इसको आंसर करने में तो देर होगा नहीं।
27। निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत के लिए बस सिस्टम तो वही है। तो यहाँ 25 दिया, यहाँ 3000 रहा है, यहाँ 11000 है, यहाँ 7000 रहा है। जब इतना आ जा रहा है तो फिर हम इसको क्यों नहीं डायरेक्ट टिक मार देते हैं? इन करने की जरूरत क्या है? ठीक है, 128। P बराबर P क्या है? हाँ, P बराबर 5n। ठीक है, 5n रूप में हो तो Q बराबर 6n और यहाँ पर 5 है, 5n। ठीक है, चलिए यहाँ n है 6n। देखिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्या है? P का वैल्यू जो है यहाँ पर 5n है, ठीक है, और यहाँ पर जो है Q का वैल्यू जो है 6n गुने 5n है। तो यहाँ कह रहा कि P बाई Q का रूप में जो है कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। यह क्या है? कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋण का पूर्णांक है, ठीक है, माइनस का है। तो अब यहाँ पर P बाई Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो पहले जो है जो भी एम एन है तो यहाँ पर आप कर लीजिए। तो 5 के पावर, ठीक है, माइनस है, तो सब पहले हम लोग जो P बाई Q के रूप में है उसको लिख लेते हैं। तो 5 के पावर माइनस n बटा, यहाँ भी माइनस करिए, 6 के पावर माइनस n गुने 5 के पावर माइनस n। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको जो है हम क्या करेंगे? काटेंगे। हाँ, 5 नहीं है, यहाँ 3 है। क्वेश्चन प्रिंट नहीं बढ़िया से हो पाया है। अब जो है हम अगर काटते हैं तो यह हमको मिल जाएगा 2, ठीक है। अब जो है यह जो है क्या है? अब माइनस n हो गया। चलिए प्लस n, ठीक है, प्लस n। अब यह जो है एक n के रूप में है, एगो m के रूप में है। तो जब n के रूप में और 1 के रूप में है तो यह जो है हो जाएगा शांत ही होगा, ठीक है। यह जब भी होगा तो शांत होगा। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R है तो फिर वही कह रहा है a का मान निकालिए। तो बस करना क्या है? 73 गुने 34 प्लस 23, यही है। तो 73 गुने 34 आप कर दीजिए, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 7 × 28 अब 29, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 2 9 9 18, 2 3 अब 1 4, 2 आपका जो है 23 जोड़ दीजिए। 3 2 5, 8 2 10, 4 अब 1 5, 2 2505, 2505 ऑप्शन बी में है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जो है 129 जो है, जो कि 2011 से लेकर 2025 तक आए हुए प्रश्न थे, 129 हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग जो है अगले चैप्टर में चलेंगे। हमारा वास्तविक संख्या जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो चारों पाठ देखने के लिए आप सबों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सजेशन भी दीजिए कि हमें अपने आप में और क्या सुधार करना है, तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और सबको जो है वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।